मजहबी हम आहंगी और मशरिक वस्ता के लिए। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। जो पुलिस वालों पे जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया, उनके साथ क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ साहब। बात बड़ी वाज़ेह है कि कातिल को अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब ये बेचारे तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इनका तो कोई कसूर ही नहीं है। इनका ये कौन थे? ये फ्रांस का सफीर था या ये अमेरिका से कोई आया था, ये कोई यहूदी था? ये मुमकिन है आपसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाला हो, ये अपने वतन से की मोहब्बत में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और जो इनका हशर किया गया, जिस तरह इनको मारा गया, ये क्या कि दीन ने इसकी इजाजत दी है? शरीयत ने इसकी इजाजत दी है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है? मैं समझता हूं कि ये जो कुछ हुआ ये एक बर्बरियत है, एक वहशत है जिसको हमने देखा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखें दोबारा कभी इस तरह का सीन अपने वतन के अंदर देखें। लिहाजा हुकूमत, रियासत, पाकिस्तान की अवाम, हम सब एक जगह खड़े होकर फैसला करें कि हमने पाकिस्तान को, आज जो फैसला हुआ है ये पाकिस्तान के अंदर से ऐसी इंतहा पसंदाना सोच, जिसका मतलब ये है, क्या मैं आशिक़ रसूल नहीं हूं? क्या इमरान खान, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर कोई फोरम छोड़ा नहीं है जहां पर नामूस रिसालत की बात की हो, उसे किसी के सनद की जरूरत है? क्या उसको कोई आके सनद देगा कि वो आशिक़ रसूल है या नहीं है? और फिर जब इन हजरात के साथ, जैसे कि शेख रशीद साहब ने बताया है कि, और नूरुल हक कादरी साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि इन सब हजरात ने जिस अंदाज से इनसे बातचीत की है, और फ्रांस से जितना 57 इस्लामी ममालिक में से पाकिस्तान ने फ्रंट पे आके जिस तरह फ्रांस से एहतजाज किया, और खाली फ्रांस से नहीं पूरी यूरोपीय यूनियन को कहा। अभी हमारे सदर साहब ने पिछले दिनों ये कहा कि हमें कबूल ही नहीं है कि बिल्कुल ठीक है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक जमात सिर्फ क्लेम कर सकती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत उन्हीं का काम है? ये तो हर मुसलमान का फरीजा है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन है तमाम दुनिया के लिए। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? तो ये किस तरह का स्लोगन लेके चल रहे हैं? ये एक बदकिस्मती है अरशद शरीफ साहब, पिछले 30-35 साल से हमारे मुल्क के अंदर, कि आपने अल्लाह की तौहीद की बात करनी है तो आपको एक गिरोह से उसकी सनद लेनी होगी। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत की बात करनी है तो आपको एक गिरोह से सनद लेनी होगी। आपने असहाब रसूल व अहले बैत की बात करनी है तो आपको किसी से सनद लेनी होगी। मुमकिन है आप मेरे से ज्यादा बड़े आशिक़ रसूल हों, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इनसे ज्यादा नहीं तो इनसे कम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं करते। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, इस मुल्क का हर शहरी, हर मुसलमान जो पाकिस्तान में बसता है। लेकिन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, वो जमहूरी मुआशरों में हक होता है। ये कौन सा अंदाज है? मेरा तो ख्याल है कि आज फ्रांस वालों या दूसरों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर जो हम जा रही है दुनिया के अंदर, क्या हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ माअज़ल्लाह ये बेच के दुनिया को पैगाम दे रहे हैं? क्या हम ऐसे आशिक़ रसूल हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अपनी मस्जिद के अंदर गैर मुस्लिम मसीहियों को कहा कि तुम्हें इबादत कर लो। उन्होंने तो मिसाक़ मदीना किया, लेकिन तौहीन रिसालत की जो बात है, नामूस रिसालत की जो बात है, या तो कोई शख्स खड़ा होकर कह दे कि इस जगह के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत ने, और मैं आज आपके प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक बड़े जिम्मेदार की बात करना चाहता हूं, जिसने पिछले दिनों गैर मुल्की सुफरा से मुलाकात के दौरान कहा था कि ये तो हमारा जो यूरोपीय यूनियन के साथ $6 अरब का GSP प्लस का जो भी एक्सपोर्ट है, कहा ये तो $6 अरब है। अगर $600 अरब भी हो तो मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि नहीं, जो हम चाहते हैं वैसा हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मुतालबात
आपने पिछले 30-35 साल का जिक्र किया और इसमें पिछले 20 साल हमने देखा कि कबायली इलाकों में भी जब ये अस्करियत पसंदी शुरू हुई थी सारी, तो एक इंतहा पसंद सोच वहाँ पे आई थी और वहाँ भी पहले एफसी के एहलकारों को यरगमाल बनाया गया, पुलिस वालों को यरगमाल बनाया गया और हमले हुए, बाकायदा तौर पे जो निज़ाम था मफलूज हो गया, जैसे हमने पिछले 3 दिन में देखा। तो क्या हम तारीख दोहराने की तरफ जा रहे थे और रियासत को क्या इस चीज़ का इदराक है? मेरा ख्याल है रियासत ने इसका इदराक किया, तो आज जो फैसला किया है रियासत ने वो किया है। हमने 80,000 लोगों को की कुर्बानी दी है। अरशद शरीफ साहब, मेरे बच्चे मदरसों में, मस्जिदों में, स्कूलों में, पार्कों में शहीद हुए हैं। मेरी मस्जिदें लहू लुहान हुई हैं, मेरे बाजार लहू लुहान हुए हैं। क्या हम फिर वापस उसी तरफ जाएं? ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की रियासत इतनी ताकतवर है, पाकिस्तान के इदारे इतने ताकतवर है। मैं सलाम पेश करता हूं अपने रेंजर के जवानों को, अपनी पुलिस के जवानों को, जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने शहादतें हासिल की, जख्मी हुए पड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं हम अपने वतन की सलामती के लिए किसी भी सूरत जो है, कोई भी जो है कुर्बानी देने को तैयार है। और यही कौम का जज्बा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की बात है, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जो कुछ ये किया गया, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माअज़ल्लाह आप दुनिया को बताना चाहते हैं ये तालीमात थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां पे अपने मोमिन कहा मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान जो है महफूज रहे, मुसलमान महफूज रहे। ये तो फिर कल का दिन कि जब लोग रोजे की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में एक तवील अरसे के बाद एक ऐसा दिन था कल जब पूरी कौम एक रोजा करने जा रही थी। ये तो खुशी का दिन था हमारे लिए। आज जब मैं उन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं जिनके पांव में जूते भी नहीं हैं, जिनके कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, हम किस तरफ उनको लेके जाना चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं इस मुल्क के अंदर? मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदार लोग हैं इस जमात के भी, इनसे मुंसलिक उनको सोचना चाहिए कि क्या हमने इस मुल्क के अंदर इन सारी कार्रवाइयों को करके मजहबी तबके को कमजोर नहीं किया, हमने इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने वालों को कमजोर नहीं किया, हमने अकीदा खत्म नबूवत की बात करने वालों को कमजोर नहीं किया। ये क्या किया है आपने? क्यों, किसको मारा क्या है? किया ये इसमें? कौन थे? ये कोई फ्रांस से? बिल्कुल अल्लामा ताहिर रशीद साहब, कुछ इत्तलात और खबरें भी आई हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक, इस हवाले से कुछ आपके पास भी इत्तलात हैं कि कोई सपोर्ट भी आई है किसी तरह की? ये अभी एक लेटर हमने देखा है और मैं समझता हूं कि अगर किसी की ये सोच है कि वो पाकिस्तान को दोबारा उसी तरह जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी और का दौर लाएगा, तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। मेरे मुल्क की कौम और फौज और मेरे मुल्क के सलामती के इदारे, उन्होंने जिस तरह खड़े होके कल इस बर्बरियत का मुकाबला किया है, मुझे दुख है। अगर कोई बच्चा जख्मी हुआ है तो उसका भी मुझे दुख है, वो भी मेरा पाकिस्तानी है। अगर किसी को लाठी लगी है तो वो भी मेरा पाकिस्तानी है। लेकिन इन सब का जिम्मेदार कौन है? जब क़यादत कोई जलसा जुलूस लेके निकलती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को संभाल के रखे। कल जो कुछ अवामुन नास के साथ हुआ है, जिस तरह गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जिस तरह बिल्डिंगें को आग लगी है, कोई थाना जो है रास्ते में आया, अल्लामा ताहिर रशीद साहब, क्या बिल्कुल, क्या ये रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश थी और पाबंदी का फैसला आप समझते हैं दुरुस्त है? मैं समझता हूं कि जो कुछ पिछले 2.5 दिन में हुआ है उसके बाद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर तारीक लब्बैक की क़यादत ये समझती है कि ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, उसे फ्रंट पे आना चाहिए, कहना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ जिन्होंने किया उनसे वो बरात करें, उन्हें पकड़ के कानून के हवाले करें। और देखिए, अगर आप वाकई पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान से कोई चीज करवाना चाहते हैं, मुज़ाकरात हैं, एहतजाज है, लेकिन ये क्या तरीका है? लेकिन आप रियासत को यरगमाल नहीं बना सकते, रियासत के इदारों हमलावर नहीं हो सकते। अल्लामा ताहिर रशीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के इस सेगमेंट में शिरकत करने का।